नमस्कार दोस्तों, मैं अंबिका ठाकुर आप लोगों का स्वागत करता हूँ एक बार फिर से सफर तक पे। तो आज हम लोग का, जैसे कि आप जानते हैं कि हम लोग का ट्रेनिंग JNRTM मौलाली में चल रहा है। तो आज हम लोग यहाँ के हॉस्टल के बारे में बात करेंगे। तो इसके लिए हमारे साथ हैं शुभम जी। तो बताइए कि शुभम जी, यहाँ पे कितने टोटल नंबर ऑफ हॉस्टल्स कितने हैं? यहाँ पे सर टोटल 4 है, जिसमें नंबर ऑफ 3 हॉस्टल्स जो है वो आपके बॉयज़ के लिए है और उसके डिफरेंट अपना नोमेनक्लेचर है, हम उसके लिए हैं। और एक है आपका गर्ल्स के लिए। तो ये 4 कह सकते हैं कि 4 टोटल चार हॉस्टल है दोस्तों। तो उसमें आप ये बता दीजिए कि पर हॉस्टल, मतलब ये जो चारों हॉस्टल है उसमें सब हॉस्टल में एक रूम में कितने कितने ट्रेनीज रहते हैं? मैंने जो ऑब्जर्व किया है, प्रोसीजर एक हल्का सा बताता हूँ। जैसे हम फर्स्ट डे एंट्री करते हैं, JNRTM में आते हैं और JNRTM मौलाली में जब हम फर्स्ट डे आए थे तो सबसे पहले जो हॉस्टल का सुपरिटेंडेंट का ऑफिस है वहाँ पे हम लोगों को भेजा गया, फॉर्म दिया गया। उस फॉर्म में वो डिपेंड करता है कि आप कितने लोगों के साथ एकोमोडेट कर पाते हैं। कई बार बहुत ज़्यादा रश होने की वजह से 4 लोगों और 5 लोगों तक को दे दिया जाता है एक ही हॉस्टल में, और कई बार क्या है कि 3 और 4 भी रहते हैं। तो आप ऑन एन एवरेज मान लीजिए कि 4 जो है वो रहते ही हैं एक हॉस्टल में, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि ज़्यादा हो जाने से कुछ प्रॉब्लम होता है, आपको एक प्रॉपर बेड दे दिया जाता है और भी सारी अम्यूनिटीज़ है जो दी जाती है हॉस्टल में। तो एक जैसे कि आप समझ सकते हैं कि एक जो हम लोग का यहाँ पे 4 हॉस्टल है, तो उसमें जो आपका तुंगभद्रा हॉस्टल है, तो तुंगभद्रा में आप पर रूम जो है उसमें 3 ट्रेनीज रहते हैं। वहीं गोदावरी में 4 हैं और आपका जो कृष्णा हॉस्टल है उसमें 8 कैंडिडेट एक साथ रहते हैं। तो अब देख सकते हैं कि जितना कम स्टूडेंट है आप उसमें उतना ही स्पेसियस होगा और ज़्यादा कम स्टूडेंट होते हैं। अगर नंबर ऑफ ट्रेनीज कम है तो ऑब्वियसली ज़्यादा रूम में कम बच्चे रहेंगे। तो नंबर ऑफ ट्रेनिंग, चूँकि हम लोग, मुझे जहाँ तक लग रहा है कि बहुत मैक्सिमम नंबर में 421 स्टूडेंट्स अभी हम लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं। तो इस वजह से शायद अकोमोडेशन को ज़्यादा थोड़ा सा डेंस किया गया है, 4 स्टूडेंट्स 5 स्टूडेंट्स करके दिया गया है। और यहाँ पे हर ट्रेनीज को क्या क्या, मतलब हॉस्टल की तरफ से क्या क्या सुविधाएं मिल रही हैं? जैसे हम लोग अभी बात किए ना कि फर्स्ट डे आते ही हमें फॉर्म दिया जाता है। फॉर्म सबमिट करने के बाद 4 और 5 या 3 स्टूडेंट्स को एकोमोडेट कर दिया जाता है इन रूम। उसके बाद क्या है कि आपको एक बेड जो दिया जाएगा, एक अच्छा सा क्यूशन बेड दिया जाता है। उस क्यूशन पे आपको एक बेडरोल दिया जाएगा। इनकेस कई बार नहीं मिलता है बेडरोल तो वो हम लोग अपना अपना लेकर के आते हैं, ठीक है। उसके बाद एक पिलो कवर, पिलो, मॉस्किटो नेट दिया जाता है। आप एक डोरमेट टाइप का वो रख सकते हैं, ठीक है। एक आपका बकेट आएगा, मग आएगा, राइट। एक टेबल रहता है, अगर बड़ा है तो 2 टेबल, छोटा है तो अगर सिंगल टेबल है तो वो 4 या 5 जितने स्टूडेंट्स हैं उसके अकॉर्डिंग उतने टेबल्स रहते हैं। हाँ, और 1-2 चेयर, 3 चेयर्स रहते हैं। बाकी एक अलमीरा है और सारे रूम में अलमीरा है। 4 और 5 अलमीराज रहते हैं, जिसमें अपने सारे पर्सनल बिलोंगिंग्स आप रख सकते हैं, लॉक कर सकते हैं सेफ्टी के लिए। तो सोहन जी ने काफ़ी अच्छा बताया कि इतने सारे जो भी फैसिलिटीज़ है वो एक ट्रेनीज को प्रोवाइड किया जाता है। तो इसके बाद हम लोग जानना चाहेंगे कि सोहन जी बताइए कि हर एक स्टूडेंट को क्या ये परमिशन मिलता है कि वो बाहर रह सकते हैं, और बाहर अगर रहते हैं तो उनको कितना चार्ज देना पड़ता है, और जो अंदर रहते हैं उनको कितना चार्ज देना पड़ता है? एक्चुअली सबको मीन्स कि एकोमोडेशन पे डिपेंड करता है। कई बार अगर आप आसपास के हैं तो उनसे परमिट ले सकते हैं, जो JNRTM के हमारे प्रिंसिपल सर हुए या चीफ इंस्ट्रक्टर सर हुए, दे में परमिट। उसके बाद आपको क्या करना होगा, उनको शायद डे स्कॉलर करके बुलाते हैं। अगर जो बाहर से मीट करते हैं, रोज आके क्लासेस करते हैं, और डे स्कॉलर बोला जाता है। उनका कुछ एक 220 रुपीज़ के आसपास में पर डे रहता है। और इसमें आई थिंक 5% GST, जो ऑल ओवर रेलवेज के हर एक चीज़ पे GST मीन्स 5% बोला जाता है, सिखाया भी गया। तो 5% GST लिया जाता है। और जो यहाँ रह करके एकोमोडेट कर करके ट्रेनिंग करते हैं उनका क्या है कि 300 रुपीज़ देना पड़ता है प्लस 5% GST, और ये मिला के 315 रुपये कुछ हो जाते हैं। एक रिलैक्सेशन भी है यहाँ पर, वो ये है, कुछ दिन पहले ही पता चला, वो ये है कि अगर आप मोर देन 3 डेज कंसिक्यूटिवली आप अगर छुट्टी पे रह रहे हैं, लीव पे रह रहे हैं, तो आपको उस चीज़ से रिलैक्स किया जाएगा। आप चूँकि मेस में रह नहीं रहे, खा नहीं रहे हैं, JNRTM में रह नहीं रहे हैं, तो वो पैसा से आपको रिलैक्स किया जाएगा। लेकिन जो कोई 20 रुपीज़ का डेवलपमेंट फ़ी होता है वो फीस आपको देना पड़ेगा, प्लस 1 रुपया उसका GST हुआ 5% की वजह से, तो 21 रुपीज़ आपको देना पड़ता है। तो ये कुछ ऐसा फी स्ट्रक्चर है।
तो फी स्ट्रक्चर भी आप लोग जान गए होंगे कि जो यहाँ पे रहते हैं उनको 315 और जो डे स्कॉलर है उनको 220 के आसपास देना पड़ता है। और प्लस अगर आप 3 दिन से एक्स्ट्रा अगर लीव पे हैं तो आपको ये जो पैसे से है उसमें रिलैक्स भी मिलेगा दोस्तों। इसके बाद सोम जी आप बताइए कि यहाँ जो हॉस्टल में रहते हैं उनको क्या क्या गेम्स और क्या जिमिंग की फैसिलिटी और अगर कुछ योगा होगा इस तरह का कुछ है क्या यहाँ पे? हाँ सर, बिल्कुल है। आपको एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ में आपको जिम, एक प्रॉपर जिम है, अच्छे खासे इक्विपमेंट्स है उसमें, बहुत सारे स्टूडेंट्स करते भी हैं। योगा की भी फैसिलिटी है जो अप्रॉक्स 5 o'clock मॉर्निंग में आपका योगा कराया जाता है। एंड स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ भी बहुत सारी हुई हैं और स्पोर्ट्स का इक्विपमेंट भी बहुत सारा है। बजाते से एक स्पोर्ट्स का यहाँ पे क्या है कि डिपार्टमेंट है, ठीक है, जिसमें आप क्रिकेट के लिए सारे इक्विपमेंट्स हैं, आप वॉलीबॉल अच्छे से खेल सकते हैं, बैडमिंटन अच्छे से खेल सकते हैं, आप कैरम बोर्ड का सुविधा दिया गया है। इंडोर गेम्स में जो होते हैं वो है, आउटडोर गेम्स में बस 1-2 चीज़ें है जो क्रिकेट हो गया, वॉलीबॉल हो गया, इन सारी चीज़ों को स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में इंक्लूड किया गया है जेटा की, और एक बहुत अच्छी सुविधा है। ये काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ है यहाँ पे। तो एक चीज़ मैं हम जानना चाहेंगे कि ये जो योगा जो बताया आपने कि 5 बजे है, क्या ये सबके लिए मैंडेटरी है क्या, या फिर जो करना चाहे इंटरेस्टेड है उन्हीं के लिए है? इसमें रिलैक्सेशन है ना। ऐसा मैंडेटरी रूप से देखा जाए तो 2 या 3 दिन का जो एक गेस्ट लेक्चर था उसमें हम लोगों को योगा का क्या इम्पोर्टेंस है, क्या इम्पैक्ट है लाइफ पे, और ये जो हैजार्डस लाइफ हम लोगों का है, थोड़ा सा बिजी डे नाइट का शिफ्ट, तो इन सब चीज़ों में थोड़ा सा मेंटल पीस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसके लिए हम लोगों को बुलाया गया था, 2 दिनों का गेस्ट लेक्चर दिया गया था जिसमें हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा। बट ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप पर डे 5 o'clock आकर के योगा कर रहे हैं। कुछ लोग अपने रूम में कर लेते हैं 20 मिनट 25 मिनट के लिए जो इस चीज़ को जानते हैं, कुछ लोग आते हैं, तो ये मैंडेटरी नहीं है सबके लिए। ओके, धन्यवाद सोहम जी, आपने काफ़ी अच्छा बताया, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। ओके, थैंक यू दोस्तों। अगर आपका कोई क्वेरीज हो तो आप जरूर बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कि हम आप तक रीच कर सकें और आपको जो कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर हमको पता चलता है तो आपको मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।